जैसा कि हम लोग अगर नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन लगा रहे हैं, कई दिनों से चल रहा है ये सीरीज जो है, तो इसमें एक अगला क्वेश्चन आया है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। यानी कि n अगर कोई एक संख्या मान लिया जाए, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, तो इस मानक रूप में रखने पर इस विकल्प में जो दी है उसमें से किस संख्या से हमेशा विभाजित हो जाएगी। बड़ी से बड़ी पूछा है, ध्यान देना इसको। चलिए देखते हैं इसको क्या करेंगे। n क्यूब माइनस n है, इन दोनों में हम क्या करेंगे, n को ले लेंगे कॉमन, तो हो गया n स्क्वायर माइनस 1। फिर अगले लाइन में n स्क्वायर माइनस 1, तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी कि एक कोष्टक में इसको जोड़ के लिखेंगे, एक कोष्टक में इसको घटा के रखेंगे। अब ये हो गया हमारा एक बेसिक फार्मूला। हमने इसको ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब हम n का मान इन सभी में रखेंगे तो हमको क्यूब करना पड़ेगा, गुणा ज़्यादा करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने इसको एक सरल भाषा में कर दिया। अब हम n का मान रखेंगे, n बराबर एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, डैश डैश, तब तक मान रखेंगे जब तक हमको कोई बड़ी से बड़ी संख्या ना मिल जाए जो इससे विभाज्य हो। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। n का मान हम क्या रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे तो क्या आएगा, n बराबर 1 रखने पर क्या आ गया, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1 प्लस 1, फिर दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 1, 1 कट गया 0, यानी कि अब इसका मान आ गया 0, तो 0 है, किसी से विभाजित होगा नहीं। फिर अगला n के बराबर क्या रखेंगे, मान 2, तो फिर इसमें मान रखेंगे n बराबर 2, तो क्या हो जाएगा 2, फिर 2 प्लस 1, फिर 2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 2 1 3, और 2 में से 1 गया, 1 हो गया, ख़त्म हो गया बाल। अब ये हो गया 2 1 3, 3 दूनी कितना आया 6। अब अगली बार n का मान हम 3 रख के ट्राई करेंगे। जैसे n बराबर हमने 3 रखा, तब इसका मान क्या आएगा, रखेंगे 3, फिर कोष्टक में 3 प्लस 1, फिर 3 माइनस 1। अब ये हो गया 3 हो गया, कोष्टक में 3 1 4 हो गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया। गुणा करेंगे 3 चौक 12, 12 दूनी 24, यानी कि 6 से हमारी ये भी संख्या कट जा रही है, 6 से हमारी ये भी संख्या कट जा रही है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे ये पूरी संख्या कट जाएगी, ये हमारा है 6। ये आपका हमारा हो गया आंसर। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। एक संख्या को क्रमशः 9 11 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8 9 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम उलट दिए जाएं तो शेष क्या होगा। ये आपका रेलवे की परीक्षा 2006 में पूछा गया था और 2024 में भी रेलवे की परीक्षा होने वाली है। इस क्वेश्चन को बड़े सीरियसली लेंगे, ध्यान देंगे क्या है, कैसे लगाया जाएगा। हमने मान लिया कि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए ये संख्या कोई a है और इसको हमने भाग दिया 9 से। उत्तर हमारा आ गया मान लीजिए b और शेष हमारा क्या बच गया 8। फिर अगली बार हम भाग देंगे इसको 11 से, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, हमने मान लिया ये c आ गया और शेष बच गया 9। फिर हम इसको 13 से भाग देंगे। अब मान लीजिए एक बार गया और शेष कितना बच गया 8। चलिए अब इसके तहत, यानी इस तरीके से जो भाग शेष दिया है उसके तहत हम ये जो वो हमारी पुरानी पहले वाली संख्या था उसका हमने मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 13 का हम भाग दिए, 1 आया, 8 शेष बचा, तो इसमें c का मान क्या हो जाएगा, यानी कि जो भाज्य है वो क्या हो जाएगा, ये भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, जगह कम था देख लीजिए। तो ये भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक 13 है गुणे 1 धन 8, 13 8 22, ये हो गया।
अब इस सी का मान क्या आ गया 22। अब इसका क्रम चलेगा, 13 8 21 होता हो, 13 9 22 होता है। अब इस तरीके से इसका मान निकालेंगे बी का, इसी फार्मूले पे तो क्या हो जाएगा 11 गुणे सी का मान कितना है 21 धन शेष क्या आया 9। चलिए इसको गुणा करेंगे, 11 एक कम 11 दूनी 22 एक 23 प्लस 9, तो ये मिला के 240 हो गया। यानी कि इस b बराबर यहाँ लिखते जाएंगे, ये c बराबर हो गया, ये हमारा b बराबर हो गया। अब फिर यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, तो अब की बार ये वाला प्रोसेस चलेगा, यानी कि 9 गुणे b का मान क्या आया है 240, फिर धन शेष क्या है 8। अब करेंगे 9 0 0 9 चौक 36, 9 दूनी 18 3 21 प्लस 8, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21 68। अब 21 68 हमको वो संख्या मिल गई जिस संख्या में हम 9 11 13 से भाग दिए थे, तो 8 9 8 उत्तर आया, शेष आया था। अब 21 68 में हमको इससे पलट के भाग देना है, यानी कि भाजक का जो क्रम है उसको पलट देना है। ठीक है, देखिए कैसे पलटते हैं। तो हो गया 21 68, अब हमको भाग देना है बारी बारी से। चलो भाग दे दो भाई, क्या है, पहले अब पलट जाएगा तो पहले 13 से भाग होगा, फिर 11 से भाग होगा, फिर 9 से भाग होगा। क्या क्या उत्तर और शेष आ रहा है इसको ध्यान देंगे। 13 एक कम 13, 13 8 21, 8 और 6 कितना हो गया 86, यानी कि 13 छक 78, फिर 8 बचा 88 हो गया, फिर 13 छक 78, 13 7 91 ज़्यादा हो रहा है तो 13 छक 78, 78 और 88, यानी कि शेष क्या बच गया 10। उसके बाद में फिर 11 से भाग देंगे, 11 एक कम 11, यहाँ बचा 5 56 हो गया, 11 5 55, शेष क्या बच गया 1। फिर 9 से भाग देंगे, 9 एक कम 9 और 9 6 15, यानी कि अब जब उल्टा भाग देंगे तो हमको क्या शेष मिलेगा 10 1 और 6। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, यू आर वेलकम।